दोस्तों, मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम शुरुआत करेंगे सिल्वर से। सिल्वर में काफ़ी गिरावट लगभग 9% के आसपास हुई थी, लेकिन अभी जो दिख रहा है 2,68,295 रुपये, लगभग 23,600 की गिरावट है। अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए तो 2,91 की हुई थी। आज ओपनिंग 2,84 और हाई जो लगा है 2,84 का ही लगा है और 2,65,652 का लो लगा है। खरीदारी बिकवाली की बात की जाए तो 49 ऑर्डर में है, जबकि 276 सेलिंग ऑर्डर लगा है। वॉल्यूम की बात की जाए तो 3,316 शेयर की आज खरीदारी बिकवाली हो चुकी है। अब इसकी हम चार्ट की बात करें तो चार्ट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जो कि सिचुएशन वर्षों यानी कि डोजी बना था, उसके बाद बड़ा कैंडल बना है कल और आज परसों शुक्रवार को, उसके बाद जो उसका कंटिन्यूअस में नीचे जा रहा है। तो अभी मेरा इसमें खरीदारी बिकवाली की कोई राय नहीं रहेगी, बाकी अपने सलाहकार से डिसीजन लेकर ही कोई डिसीजन बनाएं। अब हम बात करेंगे गोल्ड की। तो गोल्ड की बात की जाए तो लगभग 1,52,076 पे अभी डाउन यानी कि सर्किट में लगा हुआ है। 9% का सर्किट है, लगभग 15,040 जो रेट है इसका डाउन हो गया है, 1,52,000 पे चल रहा है। और दूसरी बात की जाए तो प्रीवियस जो क्लोजिंग 1,67,000 पे था, आज ओपनिंग 1,62,000 का हुआ है, जबकि हाई भी 1,62 का बनाया है। और लो की बात की जाए तो 1,52 पे अभी भी ट्रेडिंग हो रहा है। बायर कोई नहीं है और सेलर 143 लेके बैठा है बेचने के लिए। वॉल्यूम की बात की जाए तो सिर्फ 475 शेयर का लेन देन अभी तक हुआ है। ये गोल्ड की बात है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम चार्ट देख रहे हैं गोल्ड की। तो गोल्ड का चार्ट बिल्कुल सिमिलर जो है सिल्वर की तरह बना है। इसमें भी कैंडल बना था शुक्रवार के दिन और आज कंटिन्यूअस कैंडल है। तो इसमें भी मेरी अभी खरीदारी वाली की राय नहीं है। बाकी आगे आप ध्यान से ही अपने सलाहकार से पूछकर डिसीजन लें। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम इनकी शुरुआत करेंगे। तो निफ्टी आज काफ़ी वोलेटाइल दिख रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो अभी जो चल रहा है 25,302, जबकि एक बार 25,440 और लगभग लो जो बना है 25,250 के आसपास बना है। तो इसमें हम नीचे बात कर लेते हैं। तो जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो लगभग 25,320 की हुई थी, जबकि आज की ओपनिंग हुई है 25,333 और जो लो लगाया है 25,250 और हाई लगाया है 25,440 का। इसमें हम अगर डेली की बात करें तो डेली में अगर हम चार्ट देखते हैं तो कुछ इस तरीके से अभी थोड़ा देर पहले डोजी परफॉर्मेंस हो रहा था डोजी, लेकिन अभी लगभग डोजी टू नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि मारो बोझो बनने की तैयारी हो रही है। लेकिन अभी देखा जाए तो डबल बॉटम के सेंटर में है, तो रेंज बाउंड ही दिख रहा है। अब देखते हैं ऊपर जाता है या नीचे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेन मुद्दा हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ETF की, जो कि सिल्वर का ETF है। उसमें हम बात करें तो सबसे पहले हम चलेंगे सिल्वर का जो निपॉन इंडिया का सिल्वर ETF की बात करें तो इसमें आज लगभग 11% यानी कि 12% नीचे की डाउन में खुला हुआ है 252 रुपये 50 पैसे पे। जबकि इसका अगर पिछला क्लोजिंग की बात की जाए तो जो प्रीवियस जो क्लोजिंग हुआ था वो लगभग 286 पे हुआ था और जो लो आज ओपन जो हुआ है 287 पे हुआ है और लो बनाया है 252 का, हाई लगाया है 287 का। वॉल्यूम की बात की जाए तो 1,19,78,212 का वॉल्यूम है, जबकि NAV 315 का है। लेकिन आज NAV देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अभी कोई बायर नहीं है। अगर हम चार्ट में जाके नीचे देखें तो हमें पता चलता है, अगर इसकी पोजीशन में देखें तो बिड टोटल जो है बायर का बिल्कुल भी नहीं है और सेलर में लगभग 3,10,00,000 का बिड लगा हुआ है। इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में कुछ इस प्रकार दिख रहा है, बिल्कुल परफॉर्मेंस हो रहा है। बिल्कुल सिल्वर जो MCX पे जो दिख रहा है उसी का ये डाउन ट्रेंड शुक्रवार को आज उसका कंटिन्यूअस में जा रहा है। तो अब देखते हैं इसका जो अगला सपोर्ट है वो लगभग 200 है। उससे पहले का जो सपोर्ट लगभग 220-30 के 20-25 के आसपास है। देखते हैं यहाँ जाता है कि नहीं। तो सिल्वर में अभी तो मुझे न्यूट्रल टू कॉशियस लग रहा है, मतलब ठीक है, ज़्यादा खरीदने का उम्मीद नहीं किया जाए। अगर खरीदना भी चाहते हैं तो 100 रुपये में से 10 रुपये यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन ये मेरी खरीदारी वाली की राय नहीं है। ये सिर्फ मेरा एक अनुभव है जिसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कृपया अपने फाइनेंशियल सलाहकार से ही डिसीजन ले। उसके बाद बात की जाए तो हम टाटा सिल्वर ETF की बात करेंगे। तो टाटा सिल्वर ETF में सेम पोजीशन बना है, लगभग 10% नीचे है और इसमें भी डाउन ट्रेंड में नीचे चल रही है, लेकिन खरीदारी बिकवाली बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जबकि प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए तो लगभग 30 रुपये 57 पैसे पे, जबकि ओपनिंग 30 रुपये 82 पैसे का हुआ था और जो लो लगा है 2752 का, हाई लगाया है 3082 का ही। वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 2,51,77,000 शेयर का वॉल्यूम बना है। NAV 34 रुपये 39 पैसे का। तो NAV की कोई चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो सेम सिचुएशन बन रहा है, बायर कोई भी नहीं है। सेलर लगभग 8,37,00,000 शेयर सेलर पड़े हुए हैं। तो अभी सेलरों के लिए बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि उसको बायर मिल ही नहीं रहा है। अगर इसकी चार्ट की बात की जाए तो सेम सिचुएशन इसका भी गोल्ड सिल्वर ETF गोल्ड और जो बना हुआ है उसी तरह से कंटिन्यूस में जा रहा है और यहाँ पर भी सपोर्ट लगभग नीचे का ही दिख रहा है। बाकी खरीदना बिकना आपकी राय हो सकती है। हो सकता है आप 4-5% आप माल खरीद भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहेगा। लंबे समय के लिए ये जा सकता है, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम चलते हैं गोल्ड ETF की बात करें तो गोल्ड ETF में हम निप्पॉन का ही गोल्ड ETF की पहले शुरुआत करेंगे। तो इसमें जो गोल्ड ETF की बात करें निप्पॉन इंडिया की, तो उसमें जो है चार्ट अच्छा खासा बना है, नीचे गया है फिर ऊपर गया, अभी रेंज बाउंड चल रहा है
और लगभग 7% नीचे है, जबकि 10% के आसपास खुला था। 122 रुपये पे है, जबकि 9 रुपये की गिरावट हुई है। इसमें अगर हम बात करें डेली की, तो प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई थी लगभग 131 पे हुआ था और ओपनिंग 120 पे हुई है, और हाई भी आज 115 रुपये का लो लगाया, जबकि हाई 124 रुपये का लगा है। तो इसमें लेन देन अच्छा चल रहा है। वॉल्यूम की बात की जाए तो 19 करोड़ 53 लाख का वॉल्यूम है, जबकि NAV 135 का है। तो NAV की बात ही क्या किया जाए। और इसकी अगर हम डेप्थ में जाते हैं, मार्केट डेप्थ में, तो बात की जाए तो यहाँ पर बायर लगभग 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ के आसपास सेलर है। तो यहाँ पर गोल्ड में बाई सेल में प्रॉब्लम नहीं है। कारण है कि गोल्ड बढ़ा भी सिल्वर से कम था। इस पे हम अगर छोटा सा ETF की बात करें तो टाटा का जो है ETF है, उसमें भी अगर हम चलते हैं तो इसमें भी नीचे खुला ऊपर जा रहा है। लगभग 5% की गिरावट है, 14 रुपये 96 पैसे पे चल रहा है, और एक 0.8281 पैसा जो है नीचे की अभी डाउन चल रहा है। दूसरी बात की जाए इसकी ओपनिंग की, तो जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो 15 रुपये 77 पैसे का था, NAV 1582 का था, लगभग सेम जगह पे। ओपनिंग जो हुआ है वो हुआ है 14 रुपये 51 पैसे का, लो 13 रुपये 62 पैसे का, जबकि हाई 15 रुपये 14 पैसे की बनाई है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 35 करोड़ 66 लाख का वॉल्यूम रहा है। मार्केट डेप्थ की बात करें तो इसकी मार्केट डेप्थ काफ़ी अच्छा है, 3 करोड़ 18 लाख बायर है, जबकि 2 करोड़ 19 लाख सेलर है। तो देखा जाए तो गोल्ड ETF में अभी आप इंट्राडे वगैरह कर सकते हो अगर करना चाहो, मतलब वॉल्यूम है बाइंग का और सेलिंग दोनों का। लेकिन सिल्वर की बात की जाए तो वहाँ वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, सेलर बैठा हुआ है लेकिन बायर कोई भी उपलब्ध नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सिल्वर में फिलहाल के लिए लोग फंस गया। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिए हैं तो आप बने रहें, लेकिन मैं कहूँगा अगर सिल्वर में आपको पोजीशन बनाना ही है तो SIP के जरिए बनाइए, या ETF से भी बनाना है तो आपको ध्यान रखना है कि हमें 100 रुपये में से 5-5 रुपये करके लगाना है हर 2-4% की गिरावट पे, और उसके बाद एवरेज करते रहना है। तो इससे आपका जो है सिचुएशन सही रहेगा। बाकी जितनी रैली हुई है तो शायद मुझे लगता है ये काफ़ी समय के लिए अब रेंज बाउंड रहने की गुंजाइश है। हाँ, थोड़े दिन के लिए वोलेटिलिटी रहेगी। अगर आप नीचे के स्तर पर लिए हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऊपर थोड़ा थोड़ा खाली करें। थैंक यू।